आया कि भैया हम लोग को कुछ पता नहीं। हम बोले कि भैया आपका अकाउंट में गया, ये दिख रहा है ऑनलाइन जो फोन पे के माध्यम से जो आपके पास में पैसा गया है, इसको क्या बोलिएगा। जब पकड़ाने लगा तो धीरे धीरे ये लोग जो क्या किया कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर दिया। प्रशासन आई पूरा एकदम दल बल के साथ कि हम लोग को लग रहा था कि उन लोग को मार रहे हैं कि पीट रहे हैं इस टाइप का। भैया हल्का फुल्का जो एग्रेसिव था आदमी, इन लोग ने थोड़ा बहुत जो मतलब मारा नहीं है उसको, कोई उसको धर के बैठाया गया कि आपने अगर शोषण किया है तो चोर लोग को जगह समाज में बैठने का अधिकार नहीं है। अब तीनों को अलग बैठाया गया सीढ़ी में, ठीक है, अलग उन लोग को बैठाया गया था। अब प्रशासन इतने दल बल के साथ में है और प्रशासन का हमने देखा व्यवहार वो ठीक नहीं लगा कि आपको जब हमने एविडेंस दिखाया कि भाई हर महीना जो सैलरी जो आती है उसका आधा सैलरी लोग डरा धमका के ले लेते हैं, नहीं दोगे तो नौकरी से निकाल देंगे। और अब उन लोग का कहना है कि हम लोग का छोटा छोटा बच्चा है, अगर नौकरी से निकाल दिया जाता दादा तो हम लोग कहाँ काम करते, डर के मारे हम लोग दे देते थे। अब प्रशासन उसके ऊपर ना बोल के उल्टा हम लोग के ऊपर ही मतलब ब्लेम लगा रहा है कि तुम लोग के ऊपर कार्रवाई होगा। पारा टीचर लोग इतना 3000 4000 आंदोलन करने आया था, उन लोग को तो तुरंत सब में जेल सबको भेज दिया गया। तो फिर तुम लोग को क्या है, तुम लोग को तुरंत अभी करेंगे बोल के पूरा दम मतलब जो उनका वार्ता था हमको थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। और इस वक्त हम रांची में हैं और दादालक सदर हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पे क्या क्या हुआ आज वार्तालाप में हम जानने का प्रयास करेंगे। माशाल्लाह, जोहार। जोहार, नमस्कार, जय झारखंड, जोहार झारखंड। आज के वार्तालाप में सदर हॉस्पिटल में जो हुआ वो पूरा डिटेल से बताइए। देखिए, मेन है हम लोग वार्ता करने के लिए गए थे, वो उनका जो है सैलरी को जीएसटी के नाम पे 25% प्लस हमको लगता है 32% जो है काटा जा रहा था। तो हम लोग को सूचना मिला तो हम लोग गए। इससे पहले भी पूर्व में भी हम लोग वार्ता किए थे कि भैया जीएसटी, हमको तो नहीं लगता है पहली बार सुनने में आ रहा है कि जीएसटी सैलरी से काटा जा रहा है, जबकि देखा जाए तो लोग का मजदूर दर जो है वो भी कम है। सब अपना बाल बच्चा को छोड़ के कहीं गुमला कहीं कहाँ से सब हम लोग का एसटी दीदी लोग थे वहाँ पे, और उसमें भी मान के जो मिलता है सैलरी उसमें भी अगर 32% आप जीएसटी काट लीजिएगा तो अपना परिवार कैसे पालन पोषण करेगा। तो ये भी शहर में इस चीज़ को हमको देखने को मिला। बड़ी ताज्जुब की बात है कि भाई आदिवासी का सरकार रहते पर में भी इस तरीक़े से अगर हम लोग का आदिवासी बहन लोग में अगर शोषण होगा तो आदमी किसके ऊपर भरोसा करेगा। तो बर्ता हो रहा था। अब कहीं कहीं पे ये भी देखा गया कि भाई किसी का ज्वाइनिंग कराने का नाम पे 1.5 लाख, कोई 2.5 लाख, जैसा मतलब उन लोग को शोषण करने सका उस तरह से शोषण करता रहा उन लोग। तो मैं कहना चाहता हूं कि भाई यहाँ के प्रशासन, यहाँ के आदिवासी मूलवासी के सरकार कहे जाने वाली हेमंत सरकार कहाँ सोई हुई थी। इन लोग के ऊपर, ये ठेकेदार के ऊपर जो एजेंसी लेके जो चला रहे हैं, इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। तो ये सोचने वाली बात है। और हम आपका चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो आदमी लोग, जो आज 3 आदमी जो थे, कोई मिश्रा जी है, 2-3 आदमी और कोई थे, हमको नाम उतना डिटेल नहीं पता था। वो लोग को हमने पूछा गया कि भाई इस तरह से क्यों होता है, भाई जीएसटी का पैसा कहाँ जाता है, किसके खाते पे जाता है। उन लोग के पास में कोई एविडेंस नहीं। हमने पूछा कि भैया आपने नौकरी के नाम पे पैसा उगाही किया है, नहीं। जब एविडेंस मिल गया धीरे धीरे करके, फिर दूसरा एक दीदी आई, वो भी अपने एविडेंस दी कि हम घर में थे उस समय जो है सैलरी मेरा अगर 18,000 करीबन आता था, उसमें से 7,500 7,000 ऐसा पर मंथ जो है उसको ऑनलाइन से हम लोग देखे, ऑनलाइन पेमेंट जो की हुए हैं वो 3-4 पेमेंट की, हमको लगता है 30,000 कोई 25,000 ऐसा ऑनलाइन पेमेंट। और कैशलेस जो है ये लोग ज्यादातर का किया है कि पकड़ाएंगे नहीं बोल के कैशलेस ये लोग से असुलूक किया गया है। तो बड़ी दिमाग लगा के लिए, हाँ, पूरा दिमाग लगा के लिया है कि ऑनलाइन ये लोग पेमेंट बहुत कम लिया है और ऑफलाइन जो है कैशलेस पैसा ये लोग बहुत ज़्यादा वसूली किया। अब सोच लीजिए कोई 1.5 साल कोई 2 साल से ऐसा खट रहा है, तो एक आदमी के साथ में अगर ऐसा है तो उसमें हजारों दीदी हमारा जो है ये इसमें अपना
नर्स का सेवा देते हैं। और बोला जाए तो नर्स एक डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। अब तो यहाँ के एजेंसी वाले लोग जो है बाहरी, यहाँ का नहीं बोलेंगे, जो बाहरी एजेंसी जो इस राज्य का नहीं है, सोचे तो यूपी और बिहार वाले ही सब एजेंसी का ठेकेदार बने रखे हैं, ठीक है। ये लोग ने बारी बारी से यहाँ के लोगों के साथ में शोषण कर रहा है। आप बताइए कि ये जो है किसके साथ अन्याय हो रहा है। अब प्रशासन को क्या किया, ये लोग जब एविडेंस मिलने लगा हम लोग के पास में, तो जब वो लोग से पूछताछ हम लोग करने लगे, है ना, तब वो लोग का जवाब का आया कि भैया हम लोग को कुछ पता नहीं। हम बोले कि भैया आपका अकाउंट में गया, ये दिख रहा है ऑनलाइन, जो फोन पे के माध्यम से जो आपके पास में पैसा गया है, इसको क्या बोलिएगा। जब पकड़ाने लगा तो धीरे धीरे ये लोग जो क्या किया कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर दिया। प्रशासन आई पूरा एकदम दल बल के साथ, कि हम लोग को लग रहा था कि उन लोग को मार रहे हैं कि पीट रहे हैं, इस टाइप का। भैया हल्का फुल्का जो एग्रेसिव था आदमी, इन लोग ने थोड़ा बहुत जो मतलब मारा नहीं है उसको, कोई उसको धर के बैठाया गया कि आपने अगर शोषण किया है तो चोर लोग को जगह समाज में बैठने का अधिकार नहीं है। अब तीनों को अलग बैठाया गया सीढ़ी में, ठीक है, अलग उन लोग को बैठाया गया था। अब प्रशासन इतने दल बल के साथ में आए, और प्रशासन का हमने देखा व्यवहार वो ठीक नहीं लगा। कि आपको जब हमने एविडेंस दिखाया कि भाई हर महीना जो सैलरी जो आती है उसका आधा सैलरी लोग डरा धमका के ले लेते हैं, नहीं दोगे तो नौकरी से निकाल देंगे। और अब उन लोग का कहना है कि हम लोग का छोटा छोटा बच्चा है, अगर नौकरी से निकाल दिया जाता दादा तो हम लोग कहाँ काम करते, डर के मारे हम लोग दे देते थे। अब प्रशासन उसके ऊपर ना बोल के उल्टा हम लोग के ऊपर ही मतलब ब्लेम लगा रहा है कि तुम लोग के ऊपर कार्रवाई होगा। पारा टीचर लोग इतना 3000 4000 आंदोलन करने आया था, उन लोग को तो तुरंत सब में जेल सबको भेज दिया गया। तो फिर तुम लोग को क्या है, तुम लोग को तुरंत अभी करेंगे बोल के पूरा दम मतलब जो उनका वार्ता था हमको थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। और जो मेन चोर था, जब वो प्रशासन जब आया तो प्रशासन के सामने वो लोग क्या करने लगा, वीडियो कैमरा करने लगा सबको, कि जैसा ऐसा कि सबको देखेंगे चुनेंगे और मारेंगे टाइप का, समझ गए ना। तो हम लोग देखिए इस सबसे डरने वाले नहीं है, ठीक है। अब झारखंडी जनमानस जो है जाग चुका है। अब सिर्फ कहता है कि भैया हम लोग का संगठन को जो बदनाम करता था कि भैया ये महतो का पार्टी है, आदिवासी का नहीं, लेकिन हम बोलना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से, शोषण पूरा झारखंडी के ऊपर में हो रहा है। चाहे यो बीजेपी वाला हो, चाहे कांग्रेस वाला हो, है ना, चाहे कि यहाँ का लोकल सरकार बोला जाए कि अपना सरकार बोला जाए, हेमंत का सरकार हो, ये किसी ने नहीं देखा कि हम लोग आदिवासी मूलवासी के साथ में क्या शोषण है। तो बड़ी निंदा वाली बात है, बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो ऐसा करता है तो हम कहेंगे पूरा झारखंड वासी को कि अगर आप लगता है कि आपको शोषण को जड़ से खत्म करना है तो आपको आपका वोट का ताकत को समझना पड़ेगा। एक वोट ही ऐसा है जो इस करप्ट को, ये घूसखोर को, ऐसे जो हम लोग के प्रति अत्याचार करने वालों को आपका वोट के माध्यम से उखाड़ के फेंकने का काम आप लोग सब हम लोग मिलेंगे तो कर सकते हैं। ये तुरंत ये करप्ट वाला लोग, जैसे हम लोग अगर सत्ता में आते हैं वैसे ऐसा करप्ट आदमी लोग को यहाँ रहने का अधिकार नहीं होगा। एक कहावत है नाना पार्टी का, सुने होंगे, को डायलॉग है, एक लाठी को तो तोड़ना आसान है लेकिन लाठी का भाई को तोड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी है। तो सही बात है, अगर हम लोग झारखंड का जितना भी आदिवासी मूलवासी अगर एक साथ हम लोग आते हैं और ये जो सरकार हम लोग के साथ में शोषण जो कर रहा है, इसको मुंह तोड़ जवाब जब तक हम लोग वोट के माध्यम से नहीं देंगे तब तक ये शोषण, ये अत्याचार हम लोग झारखंडी के ऊपर करना ये लोग बंद नहीं करेंगे।